आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग इस पार्क जो गरीब तबका है कराची का, मोहित भाई ने 3D पार्क की इनॉग्रेशन आज मुझसे कराई है। इस शहर में जो 98% तबका है उसके लिए ये छोटे छोटे पार्क ही हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लाइंस एरिया जो कि माशाल्लाह MQM का गढ़ है और हमेशा यहाँ की आवाम ने MQM के MPA, MQM के MNA सबको भारी अक्सरियत से जितवाया है। हालात जैसे भी हों, लाइंस एरिया हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। आज जो बच्चे हैं उनके साथ उनको देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि इनको आपके कैमरे ने भी देखा होगा कि कितने खुश थे बच्चे। इन बच्चों का हक है ये एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल। अफसोस के कराची में बच्चे कूड़े के ढेर पे बड़े हो रहे हैं, नालों पे बड़े हो रहे हैं। मैं 4 साल से ये बात साहिब इक़्तिदार को बावर करा रहा हूं, ज़बान से भी और लिख के भी। जहां जहां ज़रूरत पड़ती है अदलिया में भी इन इश्यूज़ को रेस करता हूं। बड़ा अफसोस होता है, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं ये मैं कई दफ़ा आपके कैमरे के सामने कर चुका हूं, ये रेपिटेशन है, मगर मैं बाज नहीं आऊंगा। यही आवाज़ कराची के हवाले से, यहाँ के वसाइल, यहाँ के इख्तियारात के हवाले से उठाता रहूंगा। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इस आवाज़ पे आज पूरा पाकिस्तान सीरियस हुआ है और नालों से इब्तिदा कर रहा है। फेडरल गवर्नमेंट, सूबे की हुकूमत और KMC ने बावर कराया है और दोनों हुकूमतों ने किया है कि जो इश्यूज मैं रेस कर रहा था एज अ मेयर, उस पे कंसर्न शो किया और अब बैठ गए हैं कि ये मसले अब हल होने चाहिए। आज मैं साहिब इक़्तिदार को इस लाइंस एरिया के तवस्सुस से, असल अवाम ये है जो हम सबको वोट डाल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, वजीर बनाते हैं, मगर अफसोस के रिटर्न में इनको कुछ नहीं मिलता। इनको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, अच्छे पार्क्स मिलने चाहिए। ये हमारी सबकी गलत पॉलिसीज की वजह से ये सफ़र करते हैं। आज आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं बच्चों की, बच्चे कितने खुश हैं। इनको स्कूल्स मिलने चाहिए, प्लेइंग ग्राउंड्स मिलने चाहिए। आज इनको छोटा सा पार्क मिला है, आप उनकी खुशी देख सकते हैं। ये लाइंस एरिया के लोग, यहाँ का सीवरेज, यहाँ की प्लानिंग इतनी तबाह हो चुकी है कि इसको टोटली रीवैम्पिंग की ज़रूरत है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का सीवरेज, पानी की सप्लाई। आज मैं एक बार फिर आपके कैमरे के तवस्सुस से साहिब इक़्तिदार को बताता हूं कि जो लोग मुल्क चला रहे हैं, 95% सूबा सिंध को देते हैं, 65% इस्लामाबाद को देते हैं, वो पानी कौन सा पी रहे हैं? बोतल देना बेटा। ये पानी घरों में आता है, ये पानी वाटर बोर्ड, 4 साल से चीख रहा हूं, वाटर बोर्ड, सीवरेज बाहर जाके देख लो सड़कों का क्या हाल है। ये पानी है जो नलों में आता है घरों में। ये पानी ना नहा सकता है इससे आदमी, कुछ भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पीना तो बहुत दूर की बात है। ये 4 साल से मैं बात कर रहा हूं वाटर बोर्ड की परफॉर्मेंस। क्या चाहते हो साहिब इक़्तिदार जो भी है, क्या चाहते हो इस शहर से
या तो सबको मार दो जहर देके, जान छूटे, फिर अपनी मर्जी के लोग बसा देना यहाँ। जो माइग्रेट करके आए थे, उनके आबाओ अजदाद जो माइग्रेट करके आए थे, उनके बच्चे यही हैं भाई। या तो जहर दे दो इन लोगों को, पानी में जहर मिला के जान छुड़ा लो और अपनी मर्जी के लोग बसा लो फिर इस शहर में। तुम चाहते यही हो कि तुम्हारी मर्जी के लोग बसे इस शहर में, मगर ऐसा होगा नहीं, ऐसे होने नहीं देंगे। ये एमक्यूएम है, अवाम के मसाइल पे बनी है ये जमात। इंशाल्लाह हम अपना हक हासिल करके रहेंगे, चाहे वो एनडीएमए के थ्रू हो, चाहे वो वफाक के थ्रू हो, चाहे वो सूबे सिंध के थ्रू हो। हमारा मैंडेट है कराची में, हमारा मैंडेट है हैदराबाद में। यहाँ के लोगों ने एमक्यूएम को वोट डाला है। किसी का बाप भी एमक्यूएम को दफन नहीं कर सकता, किसी का बाप भी महाजिर नाम को दफन नहीं कर सकता। हम जद्दोजहद करते रहेंगे, चाहे कोई भी हालात हों, कैसे भी हालात हों। हमें कमजोर ना समझा जाए। हालात को देखते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए हम अपनी पॉलिसीज भी बदलते हैं और बदलेंगे, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने सूबे की बेहतरी के लिए, शहर की बेहतरी के लिए। मगर हम अपनी आवाम का सौदा नहीं करने देंगे, ना होने देंगे, ना करेंगे। ये आवाम 73 साल से भुगत रही है। 12 साल से कराची को खंडरात में तब्दील कर दिया गया है, तबाह कर दिया इस शहर को। अगर अवाम मैंडेट तीसरी दर्जे हुकूमत जो है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को देती है, तो उसका क्या कसूर है? आईनी हक हासिल है आर्टिकल 140A को, आईनी हक हासिल है इस गवर्नमेंट को, बल्दिया को। हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में यही लाइंस एरिया अक्सरियत से हमारे कैंडिडेट्स को जितवाएगा। मैं एक बार फिर कहूंगा, एक बार फिर कहूंगा, एक तो साहिब इक़्तिदार को पानी दिखाया, दूसरा मेरी एक बाजी खड़ी थी यहाँ, इधर आ जाएं। आप जरा, हुकूमत सिंध प्राइस कंट्रोल करती है। जो लोग महंगाई में पिस रहे हैं, जिनकी बंधी हुई इनकम है, वो घर कैसे चलाए, कैसे अपना राशन पूरा करे? इस बहन की, माँ की, इसके बच्चे भी हैं, इसकी बातें सुन लो, ये किस तरह से घर चला रही हैं, कितनी महंगाई है, खुद बता दो इनको। जनाब, मैं पढ़ी लिखी खातून हूँ, एमए किया हुआ है, लेक्चरर हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से गुजारा कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि जो खवातीन पढ़ी लिखी नहीं है, जो मर्द पढ़े लिखे नहीं है, वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं, वो गरीब किस तरह गुजारा कर रहे हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रही हूँ, लेकिन मेरे घर का गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ जो दूध मिल रहा है वो 120 से 110 किलो में 110 लीटर दूध जो खरीद रहा है। पोलियो के कतरे जो है वो सस्ते हैं, यानी आप फ्री ले लें पोलियो कतरे, लेकिन दूध के कतरे हमें एक कतरा मुयस्सर नहीं है, हम फ्री ले लें। हमें हमारे बच्चों के कोई मुंह में 3 कतरे डाल दे, 4 कतरे डाल दे। पोलियो के कतरे जगह जगह आपको मुंह में टपका दिए जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि यहाँ डबल रोटी की, पापों की कीमतें इस कदर बढ़ी हुई है, चीनी की कीमतें आप देख लें। इतना माफिया, किस माफिया को आप बता रहे हैं? इनकी जो बात है वो कहाँ जाती है? प्राइस कंट्रोल किसके पास है? हुकूमत सिंध के पास है। प्राइस को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, कराची के लोगों से इंटरेस्ट ही नहीं है। भाड़ में जाएं, ये पानी पीते हैं पिए, नहीं तो जाएं। ये कब तक होगा? हमें बताया जाए ये कब तक होगा। मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी कहता हूं, सिंध की हुकूमत को भी कहता हूं कि बस कर दो, खुदा का वास्ता है बस कर दो। इस शहर के साथ जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो। वसीम भाई फरमाइएगा, साहिब इक़्तिदार का आपने बारहा अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया है। अब कुछ चंद रोज़ कबल जो है साहिब इक़्तिदार ने कराची के जो स्टेक होल्डर हैं बशमूल एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और पाक सरजमीन पार्टी को एक टेबल पे बिठा के मुज़ाकरात किए हैं। वहाँ कुछ चीज़ें तय हुई हैं
उस हवाले से एक तो ये बताइएगा कि कोई नोटिफिकेशन अब तक इस हवाले से जारी नहीं हुआ, सिंध हुकूमत ने जारी करना है। और दूसरा, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल को भी मीटिंग में बुलाया गया था, क्या आपने उनको स्टेक होल्डर तस्लीम कर लिया है या साहिब इक़्तिदार ने उनको स्टेक होल्डर समझ के वहाँ बुला लिया था? जहाँ तक नोटिफिकेशन का ताल्लुक है, अभी डिस्कशन की हद तक है कमेटी। जैसे ही फाइनल होगी, नाम आ जाएंगे, नोटिफिकेशन भी होगा, क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क में इसका भी तयन करना है कि कौन कौन लोग होंगे, क्या टाइमलाइन होगा, फंड्स कौन देगा, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा। और जो दूसरी बात की आपने, मैं समझता हूं उनका काम है नहीं इसके अंदर। स्टेक होल्डर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है, सूबे की हुकूमत है और केएमसी बल्दिया है। ये इलेक्टेड लोग हैं, इनके पास है मैंडेट। अब आप अगर किसी को भी बिठा दो तो मैं नहीं समझता कोई असर रखता है कोई। पता है, 2 हफ्ते से यहाँ है, आप वीडियो देख रहे हैं। नहीं पता है मुझे, मैं खुद देख के आया हूँ। हाँ, मैं देख के आया हूँ खुद। राशिद भाई, पता है मुझे कर रहे हैं उसके लिए। सवाल ले लें, पहले सवाल ले लें। भाई, अभी खातून ने जिक्र किया प्राइस कंट्रोल, दूध की कीमतें, 4 साल आपका दौर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तभी कमिश्नर कराची से ऐसे मुज़ाकरात आपकी तरफ से हुए, क्योंकि यहाँ पे गरीब आवाम है। अक्सर हमने देखा कि डेयरी फार्मर्स हैं, वो एहतजाज पे खड़े होते हैं, मनमानी कर रहे होते हैं, लेकिन बल्दियात के मैंडेट है आपका, जो वोटर्स हैं आपके, कभी आपने को कोई स्टेटमेंट या कमिश्नर को ऐसी मैंने मैं मेरे ख्याल में आप मीटिंग में पता नहीं थे। जब भी मीटिंग हुई है मैंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जिस तरह से अवाम भुगत रही है प्राइस के हवाले से, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक नहीं है, जिसकी जो मर्जी आता है अपनी कीमत बढ़ाता है। अवाम मजबूर है, क्या करे, मगर ये जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है। हम देख रहे हैं कि 10 सालों से कराची के मुतालिक रिमार्क्स बड़े पास करती है, आपके मुतालिक भी पास कर दिया, लेकिन उसके बरक्स जब राइटिंग में फैसला आता है जिसको सब ने मानना होता है, उसमें कुछ और होता है। आज तक जो आपकी पिटीशन है लगी हुई है इख्तियारात की, उस पर भी रिमार्क्स, उस पर तो कभी उन्होंने रिमार्क्स भी नहीं दिए। तो क्या वजह आला अदलिया रिमार्क्स कुछ देती है और जो फैसला आता है वो कुछ होता है? देखें, अब मैं समझता हूँ अगर कराची का केस देखा जाए तो जहां साहिब इक़्तिदार की जिम्मेदारी आयद होती है मसाइल हल करने के लिए, वहां उससे ज़्यादा अदलिया की जिम्मेदारी बनती है। अदलिया पे ये बोझ है और होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है कि आइन के आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन जो है वो सही तरह से करे और उसको इम्प्लीमेंट कराए। सिर्फ इलेक्शन करा देना मसले का हल नहीं है। आपने 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट तो वजूद में आप ले आए, मगर उसको इख्तियारात तो नहीं दिए, वसाइल तो नहीं दिए गए। आर्टिकल 140A के पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स नीचे दे दिए जाएं। कैसे दिए जाएं, पाबंद किया जाए। 18 अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्टेट विद इन स्टेट बना दें। ये तरीका, इसलिए हमने वोट नहीं डाला था 18 अमेंडमेंट में, इसलिए डाला था कि पावर्स नीचे जाएंगे। धोखा दिया गया। तो अदलिया की जिम्मेदारी बनती है कि आर्टिकल 140A की पिटीशन जो 2017 से पेंडिंग है मेरी, चीफ जस्टिस साहब के सामने है, उसको टेकअप करें। सोल्यूशन वो है, सोल्यूशन कमेटियां बना देना, सारी गवर्नमेंट बैठ जाएं, नालों पे पूरा पाकिस्तान बैठ गया। अजीब लगता है। अगर पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती, ये केएमसी का फंक्शन था, नाले केएमसी साफ करती रही है। कोई चाइना से लोग नहीं बुलाते यहाँ नाले साफ करने के लिए, पाकिस्तानी करते हैं साफ, हम करते रहे हैं, मगर वसाइल नहीं दिए जाते। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, रिमार्क्स अपनी जगह, कराची के लोगों ने इलेक्ट किया है, वही हटा सकते हैं और कोई नहीं हटा सकता सिवाय खुदा के और आवाम के। मगर आला अदालतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें कराची के हक के लिए, कराची के मसाइल हल करने के लिए। ये वसीम अख्तर की पिटीशन नहीं है, ये कराची की आवाम की पिटीशन है, पूरे पाकिस्तान के पिसे हुए आवाम की पिटीशन है कि ये पिटीशन एक्सेप्ट किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। अच्छा वसीम अख्तर साहब, ये बता दीजिएगा
क्या एमक्यूएम का अलग सूबा बनाने का मुतालबा खत्म हो गया है? और ये भी बता दीजिएगा जो आपकी इत्तेहादी जमात है पीटीआई और सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी, वो दोनों नए सूबे बनाने के हक में नहीं है, मुखालफत करते हैं। तो क्या आपने पीटीआई से कभी नया सूबा बनाने के हवाले से बात की है? देखें, हम जो बात करेंगे और कर रहे हैं वो आइन में रहते हुए कर रहे हैं। आइन में गुंजाइश मौजूद है, सूबे बनने चाहिए, सूबे बन सकते हैं, दुनिया में बनते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी फिर वही वाली बात है कि कायदे आज़म तो नहीं है ना, जो कह दें तो वो हम मान लेंगे सब कुछ, ठीक है ना। हम तो कायदे आज़म की बात मानते हैं, अल्लाह अगर उनको जिंदा रखता तो। खैर, आइन मौजूद है, आइन में गुंजाइश है कि सूबे बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी खुद पंजाब में सूबा बना रही है, सपोर्ट कर रही है, क्या नाम है उसका, है जनूबी पंजाब, खुद सपोर्ट कर रही है। तो जब वहां सपोर्ट कर सकते हैं, सिंध, पाकिस्तान हमारी माँ है, पूरा पाकिस्तान हमारी माँ है, सिर्फ सिंध नहीं है। सूबे की जहां गुंजाइश हो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, कोई गैर आईनी बात नहीं है ये, ठीक है जी। आज ये बता देगा 4 साल बलदियाती निज़ाम खत्म हो रहा है, आवाम को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी आपसे कि कराची की जमात कराची के मसाइल हल करेगी, लेकिन आप बावजूद कोशिशों के बगैर आपने आप यहीं पर इतना ज़्यादा नहीं कर सके। इसकी जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? फेलियर का जिम्मेदार कौन है? बलदियाती निज़ाम है, सूबाई हुकूमत है, या वो वफाकी हुकूमत की है जिसने आपसे वादे किए थे बहुत सारे? अदलिया जिम्मेदार है। मेयर साहब इसी से रेलेवेंट अदलिया, एक सेकंड ठहर जाए बेटा, एक सेकंड। अदलिया जिम्मेदार है जिसने ये इलेक्शन कराए सो मोटो लेके। अगर वो इलेक्शन कराने के बाद इस पे तवज्जो देती, खुद ही देना चाहिए था, सो मोटो कंप्लीट करना चाहिए था, मगर फिर हमने जगाया, हमने जाके रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की कि इसको इम्प्लीमेंट करा दें, वो भी डिले हुआ। 3 साल से पिटीशन पड़ी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अदलिया पे ही होती है क्योंकि उसने ही इलेक्शन कराया था। ऐसा इलेक्शन कराना वसाइल अगर ये हैं तो आइंदा इलेक्शन ना कराया जाए, कोई डिलीवर नहीं कर सकता इन इख्तियारात के साथ। तो उसके बाद 18 अमेंडमेंट को मिस यूज किया गया, सिंध गवर्नमेंट ने 18 अमेंडमेंट को मिस यूज किया है, स्टेट विद इन स्टेट बना दिया। कराची के लोगों ने मैंडेट दिया भाई इस गवर्नमेंट को, तो आप उस मैंडेट को नहीं मान रहे, दूसरे को लाके काबिज बना रहे हो, दूसरे को कब्जा दे रहे हो, दूसरे को इख्तियारात दे रहे हो। कराची के लोगों को क्या बनेगा? वो कहाँ जाएं? वो अब मसाइल देख लिए, ये पानी देख लिया, वाटर बोर्ड किसके पास है? इंटरेस्ट नहीं है कराची के लोगों में, एमक्यूएम को इंटरेस्ट है। और इंशाल्लाह ये केस यहाँ अब शुरू हुआ है, अब बात शुरू हुई है, मेरा टेन्योर खत्म हुआ है, हो रहा है, और अब वहां से बात शुरू हो रही है कराची की। का दौर आपका खिताब पजीर हो रहा है, ये पानी लेके आप खड़े हैं, क्या समझते हैं अगली बार अगर दोबारा आप इलेक्ट हो जाते हैं तो दोबारा ये मसाइल चलते रहेंगे? एक वक्त ऐसा था पिछली हुकूमत में, आपने सिंध हुकूमत से इलाके के हवाले से रेफरेंडम कराया था, कराची की आवाम को आज तक उसका रिजल्ट नहीं मिल सका। आने वाले किस चीज़ का रेफरेंडम कराया था? सिंध हुकूमत के साथ रहे या ना कई साल पहले, उसका नतीजा आज तक नहीं मिल सके। आज ये पानी दिखा रहा है, दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं, दोबारा आवाम इसी मसाइल से गुजरती रहेगी या कोई दूसरा रास्ते क्या करेंगे? देखें, अब आवाम अगर आईनी पार्लियामेंट में अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद भी मसाइल हल नहीं होते तो फिर ये आवाम रोड पे आएगी और फिर रोड फैसला करेगी। मेरी समझ में तो सिर्फ अब इतना आता है, ये 4 साल एक्सपीरियंस, मैं सारे दरवाजे खटखटा चुका हूँ, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे सूबे की हुकूमत हो, हर एक को लिख चुका हूँ, हर एक को मीडिया के तवज्जो से बोल चुका हूँ। अब अगर कोई नहीं सुनता और अभी मुसलसल यही पानी पिलाना है तो फिर इस आवाम को कहूँगा फिर आ जाओ रोड पे निकलते हैं, एक FIR और सही, 40 बनी हुई हैं। ओके, ठीक है।